ठीक, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का जो ये हम जो अपलोड करेंगे ये आपका कौन सा होगा, लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक, हमने बेसिक्स इसका कवर कर लिया है। अब हम इसको हमें इसके क्वेश्चंस को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको कौन कौन से फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको होना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा। अभी हम थीटा की बात कर रहे हैं, पर जिस कोण की बात करेगा उस पर अप्लाई करेंगे हम। टेन थीटा, तो साइन थीटा बेटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बेटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बेटा क्या होता है, बेटा लंब बटे आधार। अगर आप टेन को उल्टा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा मिल जाएगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल, आधार बटे लंब। इसी तरह आप कॉस को उल्टा कर देंगे तो आपका सेक थीटा मिल जाएगा, और सेक थीटा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, बेटा कर्ण बटे आधार। इसी तरह आप साइन को जब उल्टा कर देंगे तो आपको कॉसेक मिल जाएगा, कॉसेक थीटा, और इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, कर्ण बटे लंब। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, या होगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए, एक बेसिक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को आपको अपना करके चलना है, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पहले आपको क्या दिया है बेटा, आपको दिया है साइन ए इक्वल टू 3/5। ठीक, ये आपको दिया है। अब साइन ए दिया है बेटा, तो साइन ए का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, देखो ये साइन ए का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। यानी आपको क्या मिला बेटा, लंब की वैल्यू कितनी मिली बेटा, 3 मिली, और कर्ण की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिली, 5 मिली। अब आपका सबसे पहला काम रहेगा एक त्रिभुज का निर्माण कर लेना। त्रिभुज चित्रों के माध्यम से इन सवालों को हमेशा हमें सॉल्व करना है। चित्रों के माध्यम से हमेशा हमें इन सवालों को बेटा सॉल्व करना है। इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर हम कोई भी कोण मान लें एबीसी, तो हम बात कर रहे हैं एबीसी को, तो मान लो यहाँ पर बेटा आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, और यहाँ पर आपका सी। ठीक, अब जो 90 अंश के सामने की भुजा है, अब एक आध बार हम ऐसे बताएंगे, जो 90 अंश के सामने की भुजा है वो आपका किसका काम करेगी, कर्ण का काम करेगी। ठीक, या शॉर्ट में हम लिख दें तो कर्ण को हम किससे लिखते हैं, के से, तो यहाँ किसका काम करेगी, के का। अब हम किस कोण के लिए बेटा सवाल, देखो हमको साइन ए का मान दिया है और हमें किसका मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। और हम जिस कोण की बात कर रहे होते हैं उसका जो सामने वाला जो भुजा होती है वो आपका किसका कार्य करती है, लंब का। तो ये आपका जो बीसी भुजा है ये किसका बेटा काम करेगी, लंब का काम करेगी। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कारण हो गया, ये लंब। अब जब दो चीजें फिक्स हो गई तो तीसरा बेटा क्या बचा, आधार, तो ये आ गया। अब आप बेटा क्या लगाओगे यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों बेटा, क्योंकि जो आपके ये 6 फॉर्मूला है बेटा, इसमें 3 चीजें यूज होती हैं। एक होता है आपका लंब यूज होता है, कहीं आपका कर्ण यूज होता है, और कहीं पे आपका आधार यूज होता है। तो आपको तीनों चीजें ही पता होनी चाहिए, तभी आप सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बेटा क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय आपसे कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपके लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। आपको कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी दी है, आप चित्र में भी रख दीजिए। कर्ण की वैल्यू आपको 5 दी है, और लंब की वैल्यू बेटा आपको 3 दी। आधार की वैल्यू आपको निकालना है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब बेटा कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। तो 5×25 इक्वल टू 3×3 प्लस ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, अब कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है तो मैं से डायरेक्ट मैनेज कर दे रहा है, -9। तो आपका ए स्क्वायर बेटा कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसका बेटा हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे।
आपको पढ़ाया गया है, लेसन नंबर 4 पे पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया है कि जब भी वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन भुजा कभी भी माइनस नहीं होती, इसलिए हम केवल क्या लेंगे, आधार बराबर 4 आ गया। अब अगर आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 5 के बाद वो के वगैरह लिख के भी सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे हमें मतलब नहीं, वो एक अनुपातिक गुणांक ले लेते हैं, उससे कोई ज्यादा खास अंतर नहीं पड़ता है, सवाल से ऐसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब हमने अभी बेसिक फॉर्मेट बनाया जिसकी हमें आवश्यकता थी। अब वो आपसे बेटा किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो कह रहा है कॉस ए, आपको निकालना है कॉस ए की वैल्यू। बेटा कॉस ए, अब कॉस बराबर क्या होता है बेटा, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब आपको ए और ए से कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आपको ए और ए से कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉस ए वाला ही है, इसमें चाहे तो आप हिंदी में लिख दो कि आधार बटे कर्ण। अब देखो हम किस कोण की बात कर रहे हैं, एक बार हम आपको और रिमाइंड कर दें कि हम बात कर रहे हैं ए कोण के लिए। मान लो कभी कभी दो पूछेगा, हम ए के लिए बात कर रहे हैं, तो आपका ए कोण ये है और इसके सामने वाली भुजा कौन है, ये है। तो आपका जो लंब का काम करेगा वो ये करेगा, जो कि हमारे जिसकी वैल्यू हमें पता है 3। तो हमें लंब तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए आधार। तो आधार की वैल्यू अभी आपने कितनी फाइंड की, 4 बेटा फाइंड की। तो बेटा आ जाएगा आंसर 4 बटे, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या सभी लोगों को क्लियर है, क्या सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है बेटा क्वेश्चन को लेकर के। एक बार दोबारा देखो, इन सवालों को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आप करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको बनने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ऐसे कुछ नहीं है, ठीक। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बढ़िया लिख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए समझने के लिए। जब हम कहें कि मैसेज करो तभी आपको मैसेज करना है, नहीं तो कोई मैसेज नहीं करना है, ठीक। अब आओ क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 2 पे सॉल्व। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान होगा। सेम वही क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 3/4, ठीक। अब आप क्या जानते हो बेटा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है बेटा लंब बटे कर्ण। तो आपको लंब की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई, 3 मिल गई, और कर्ण की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिल गई, 4 मिल गई। पहला पहला कौन पहला आपको जो काम रहेगा। दूसरा आपका जो काम रहेगा, आप चित्र बनाओगे किसका बेटा, एक त्रिभुज का। ये आपने एक त्रिभुज का क्या बना लिया, चित्र बना लिया। अब हम चित्र त्रिभुज को देखो, अभी इसमें ए बी सी कौन से त्रिभुज की बात कर रही है, तो कहा नहीं थीटा कहा है। तो आप अपने मन से इस त्रिभुज को क्या करो, तो नाम दे दो। आपने इसको नाम दे दिया, त्रिभुज का नाम है ए। आपने जो त्रिभुज का नाम दिया, आपने त्रिभुज का नाम दिया ए बी सी। इसमें बेटा जो आपका क्या है, जो बी है वो 90 अंश का कोण है। तो अब इसके सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण का काम करेगी। अभी लंब और आधार फिक्स नहीं है। अब हमें किस कोण के लिए बेटा काम करना है, हमें काम करना है आपके थीटा के लिए। तो हम मान लो थीटा कहाँ पे मान ले, यहाँ पे मान ले, तो ये क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी बेटा है, ए बी। तो लंब का काम बेटा ये करेगा, और नीचे जो तीसरी भुजा बची वो आधार का काम करेगी। बेटा आपको लंब की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है। कर्ण की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको, 4 दी है। आधार की वैल्यू आपको ज्ञात है नहीं है। अब अगला अगला आपका काम क्या रहेगा, आप लगाओगे कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। हमेशा इन सवालों में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी। फिलहाल तो एक्सरसाइज नंबर जो 8A है उसमें तो अप्लाई करना ही करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी दी है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा अगर हम आधार का स्क्वायर निकालेंगे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर इक्वल टू बेटा 4 जो कि 16 माइनस 3 तिरका 9। ये आपको क्या हो गया, मिल गया। तो अगर आपको आधार का स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई,
तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 गया तो 7 आया। अब आप इसका बेटा क्या लोगे, वर्गमूल लोगे। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आधार की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। अब वो जो पूछ रहा है उसका मान निकाल दो, तो आपसे वो पूछ रहा है टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा तो क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। आपको लंब की वैल्यू बेटा कितनी दी थी, 3 दिया है। आधार की वैल्यू आपको कितनी मिली, √7 मिली। तो यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। क्लियर और नॉट, क्या आप लोगों को क्लियर है क्वेश्चन? ओके, अभी 5-6 क्वेश्चन कर लें, अगर फिर भी किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो बताइएगा, मैं दूसरा कोई तरीका देखेंगे इसको एक्सप्लेन करने का। लेकिन ये सबसे बेसिक और सबसे अच्छा तरीका है बेटा, ठीक है, इसमें कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले फॉर्मूला को डिस्क्राइब करो, कौन कौन सी भुजा दी है उसको लिखो, फिर चित्र बनाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, लंब आधार कार्ड तीनों को ज्ञात करो, फिर जिसकी वैल्यू पूछा है उसके लिए फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखो बेटा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। देखो भाई, इसमें आपको आनंद आएगा क्वेश्चन में, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट लगेंगे, अभी तो नॉर्मली चल रहा था काम। कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है। तो सबसे पहले उसने, अगर आप त्रिभुज की चर्चा कर ही दी है तो सबसे पहले बेटा आप क्या बना लोगे, त्रिभुज बना लोगे। ठीक है, हो गया, लिख लो यहाँ पे त्रिभुज। एक मिनट, इसको नीचे खिसकाओ। ओके, त्रिभुज किसमें, एबीसी में कोण सी बेटा क्या है, 90 अंश है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बेटा सी किसको नाम दोगे, आप सी नाम दोगे इसको, क्योंकि बेटा 90 अंश यही हो सकता है, और यहाँ अगर आपने और कहीं सी नाम दिया तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब बाकी जो बचा तो कहीं पे ए नाम दे दो और कहीं पे आपका बी नाम दे दो, कहीं पे आपका ए नाम दे दो इसको, कहीं पे आप क्या कर दो, इसको बी नाम दे दो। ओके, ए हो गया और बी हो गया। अब आपको किसकी वैल्यू बेटा ज्ञात है, आपको वैल्यू ज्ञात है tan a। तो tan a बराबर बेटा कितना दिया है, 1/√3 दिया है। अब आपको किसका मान निकालना है, आपको sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी की वैल्यू शायद फाइंड करना है, हाँ सही, ये आपको बेटा क्या करना है, फाइंड करना है। आपको ये वैल्यू फाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब आपको अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले अभी इसको लॉन्ग वे में सॉल्व करें, फिर शॉर्ट वे में हम इसको करेंगे। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट क्या, हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब आपको क्या दिया है बेटा, ये याद करना है। आपको दिया है कि tan a बराबर 1/√3, ये आपको ज्ञात है। ओके, अगर आपको ये ज्ञात है तो क्या करोगे आप, tan a बराबर 1/, इसको दोबारा क्यों लिखे, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है tan a बराबर, आपका जो tan a होता है बेटा वो होता है लंब बटे आधार। हम कहें लंब की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। हम कहें आधार की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, √3 मिल गई। एक मिनट रुकिए बेटा, आप थोड़ा कॉल आ रहा है एक। हाँ हेलो, हाँ दिव्यांश बोलो। एक मिनट, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर भेज रहे हैं, 2 मिनट में। ठीक, तो आपको ये दिया है, अब इन वैल्यू को आप चित्र में रख दो। ठीक है, तो चित्र में कहाँ रखोगे, तो अब हम किसके लिए बेटा सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में ध्यान, वैसे अगर कहीं पे भी लिख दोगे
दिक्कत होगी आगे। तो आपको गौर करना है कि आप किसके लिए सवाल सॉल्व कर रहे हो। आप सॉल्व कर रहे हो ए कोण के लिए, तो ए के लिए लंब बेटा कौन है, ये वाली भुजा लंब का काम करेगी। तो आपको लंब की वैल्यू बेटा कितनी दी है, एक दी है। बाकी जो बचा तो यहाँ पर आधार कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। टेन में कर्ण नहीं होता है, इसलिए हमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता। आप क्या लगाओगे बेटा इसमें, आप पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका होता है। तो कर्ण का स्क्वायर तो ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर एक का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू एक स्क्वायर प्लस 3। बेटा कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। आप क्या करोगे, इसका वर्गमूल ले लोगे। वर्गमूल लोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई, 2 मिल गई। तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे, 2 और रख दोगे। अब 2 रखने के बाद बेटा सॉल्व करो। अब हमको क्या किसकी किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, हमको वैल्यू चाहिए क्योंकि देखो हमें किसको निकालना है, ये पूरा निकालना है, ये पूरा प्लस निकालना है। तो आपको वैल्यू किसकी किसकी चाहिए, आपको चाहिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो एक साइड बेटा ए की वैल्यू निकाल दो, एक साइड बेटा बी की वैल्यू निकाल दो। तो आपकी वैल्यू किसकी किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए बेटा साइन ए की वैल्यू चाहिए, और किसकी वैल्यू बेटा चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इस साइड आप क्या निकाल दो, आपको साइन बेटा किसकी वैल्यू चाहिए, साइन बी की वैल्यू चाहिए, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, कॉस बी की वैल्यू चाहिए। इसकी आपको क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो साइन बेटा क्या होता है, कोई भी हो, ए हो बी हो सी हो, ए हो बी सी डी कुछ भी हो, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण ही होता है। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आधार बटे बेटा क्या होता है, कर्ण ही होता है। अब मान बदल जाएंगे ए, अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो एक ये है ए। अब ए के सामने बेटा कौन है बेटा, एक है, तो लंब कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। बेटा कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब कॉस ए, तो कॉस में क्या होता है, आधार, तो ए है, ए के सामने की वजह BC है, तो आप कर्ण का काम कौन कर रहा, एक कर रहा, तो बाकी आधार का काम बेटा कौन कर जाएगा, √3 कर जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, √3/2। अब देखो या तो दिमाग लगाओ वहीं से करो, या तो रिवर्स कर दो। जो साइन ए का फॉर्मूला होता है वही कॉस बी के बराबर होता है, तो वैल्यू उसको डिफरेंट करके लिख दो, √3/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2। चेक कर लो बेटा भाई। साइन, हमें क्या निकालना, साइन बी क्या होता, लंब बटे कर्ण। तो बी, बी के सामने की भुजा कौन सी है, ये, तो कर्ण की वैल्यू √3, सॉरी लंब की वैल्यू √3 और कर्ण की वैल्यू बेटा 2, तो √3/2। तो यही तो हमने लिखा। ठीक, तो यहां से आपकी वैल्यूज क्या होगी, निकल जाएंगी। चलिए भाई ये हो गया सॉल्व। अब आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है। आपको वैल्यू निकालनी होगी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बेटा वैल्यूज रख दो, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस बी की वैल्यू बेटा 1/2 ही आएगी, प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन बी, तो बेटा साइन बी की वैल्यू भी √3/2। बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 1, तो 1/4, यहाँ से 3 3, तो 3 √3 और √3 बेटा 3 आ गया, तो 3/4। आगे और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो सेम है बेटा, इसलिए कितना आ जाएगा, 4/4, कट कर देंगे तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, देखो इसको। अब देखो भाई, जिसको अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होगी तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेगा, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता दे। ये दिया है बेटा, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक,
अब आपको ए जो वैकोण दिया है, नहीं अभी आपको से एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगी। चलो देखो एक बार एक्सप्लेनेशन और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे सभी लोग। कोई कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी, थोड़ा हाइलाइटर का यूज करें हम, कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी में जहां सी क्या है 90 अंश है और 10 की ए की वैल्यू दी है, तो आपको इसका कॉम्बिनेशन साइन ए इंटू कॉस बी का गुणा प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का गुणा, इसका क्या करना है, ये दो गुणाओं का जो योगफल है वो आपको ज्ञात करना है, ये आपको याद करना है, इसको ध्यान रखिए, इसको ज्ञात करेंगे। अब क्या करना है, तो सबसे पहला काम उसने किसमें कहा, त्रिभुज एबीसी में, तो आपने कहा त्रिभुज एबीसी में कौन सा कोण 90 अंश है, सी 90 अंश है। हमेशा याद रखो जब भी ऐसे सवालों को सॉल्व करना है, त्रिभुज बनाना है, आपने त्रिभुज बनाया, सी 90 अंश है तो यहाँ 90 अंश लिखा, फिक्स है कि जो 90 कहा है उसको आपको 90 ही लेना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। अगर सी फिक्स हो गया तो ए और बी तुम कहीं पे भी लिख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ए और बी को हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। हमने जब ए और बी को लिख दिया, अब क्या करना है, अब आपको बेटा दिया है किसकी वैल्यू ज्ञात है, पेन बदले थोड़ा हम, कोई अजीब सा कलर कॉम्बिनेशन लें, ये लेते हैं। आपको दिया है कि इसमें से ही लेना पड़ेगा लगता है, चलो येलो लेते हैं। आपको क्या कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3, ठीक। आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ये जो दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो हमने काम किया हम उसी को रिपीट करेंगे। हमको क्या पता है कि tan a बराबर 1/√3 है, हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता बेटा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू बेटा कितना, तुलना कर दो, तो लंब की जगह 1 लिखा तो 1 आ गया, आधार की जगह √3 लिखा तो बेटा √3 आ गया, ये आपने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक। अब क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या कहती है, कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। आपने वैल्यूज पुट कर दी, तो आपको कर्ण की वैल्यू कितनी बेटा, 2 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। अब आपको इस चित्र के अकॉर्डिंग मान रखना है, तो आपको बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कठिन नहीं है। आपको ये याद रखना है, आपने अभी किसके लिए वैल्यू दी है, ए के लिए, तो ए के अकॉर्डिंग आपका जो लंब है वो क्या है, ये आएगा। आपका आधार बेटा कौन है, तो ये आधार आएगा, और 90 अंश के जो सामने फिक्स रहता है वो कर्ण आएगा। तो आपका जो हम ए के लिए बेटा सॉल्व करेंगे, ए हम इसलिए नीले कलर से कर दे रहे, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बेटा ए के लिए लंब की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, और कर्ण की वैल्यू बेटा वो फिक्स है 2, तो कितना आ गया, 1/2। और आधार की वैल्यू बेटा कितनी दी है, ए के लिए √3 दी है, तो √3/2। तो हमने साइन ए की वैल्यू निकाल दी और कॉस ए की वैल्यू निकाल दी। अब हमें निकालना है बी की, तो अब हम बी के लिए थोड़ा सा देख लें। तो हम जब बी के लिए देखेंगे तो बी ये दिया है, तो बी के सामने वाली भुजा क्या है, यहाँ पर है। तो बी के लिए बेटा अब लंब का काम कौन करेगा, √3 करेगा, मतलब रिवर्स हो जाता। जो ए के लिए लंब है वो बी के लिए मतलब दूसरे वाले के लिए वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जो आधार है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये लंब है, और यहाँ पर बेटा ये अब किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। तो हम और सीधा बेटा देखो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पड़ना है, तो आपको पहले याद रखना है कि जो 90 अंश है, सी 90 अंश है, तो इसके लिए सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब जैसे मान लो कोई त्रिभुज होता, पी क्यू आर होता, मान लो क्यू 90 अंश है, तो क्यू के लिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, अब होगा पी के लिए और आर के लिए। तो देखो कितना आसान है, मान लो आपने वैल्यू निकाली साइन पी और कॉस पी, आपने इसकी वैल्यू मान लो निकाल ली 3/5, इसकी वैल्यू बेटा आपने निकाली मान लो 4/5। अब आपको क्या निकालना है, क्यू तो 90 अंश है, अब आपको वैल्यू निकालना है साइन आर और वैल्यू निकालना है बेटा किसका, कॉस आर। तो आप क्या करोगे बेटा, वैल्यूज को रिवर्स कर दो, ये इसको अप्लाई कर दो, ये इसको अप्लाई, एक बताओ रिवर्स वाला वो कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा।
आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और बहुत ज्यादा आसान है, ऐसा कुछ भी कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जब हम पेन चलाओगे आप, तभी आपको चीजें मालूम पड़ेंगी अच्छे से। ये कर दें इरेज, नहीं तो आप जैसा हम लिखें वैसे ही आप लोग लिख डालोगे पूरा। बस इतना ही है इरेजिंग। ठीक। तो आपने बेटा सभी क्या निकालनी, वैल्यू निकाल दी, चारों वैल्यू आ गई। अब आपको इनका क्या निकालना था, योगफल निकालना था। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपने सभी वैल्यू, अब बेटा हमने अपने मन से वैल्यू नहीं रखी, आपने जो सॉल्व करके निकाले उससे रखी है, ठीक है। तो 1/2, 1/2 प्लस तीन, 3 बटे √3/2, √3/2 गुणा कराया। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, आंसर बेटा आपका कितना आ गया, 1 आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप क्लियर है आप लोगों को? फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताते हैं। कोई प्रॉब्लम? आई होप क्लियर है आपको क्वेश्चन। एक बार देख के अच्छे से लगाइए क्वेश्चन को, आप फिर से अच्छे से हो जाएगा। और समझ समझ के लगाना है, ठीक है। ऐसे नहीं लगाना है क्वेश्चन को, बस सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। अब देखो भाई, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है। अब दो कुछ हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, इसको बड़ा उससे सॉल्व करने लगते, तो दो तरीके हैं भाई। अब जो तरीका तुमको लगाना है सॉल्व, पहले लॉन्ग तरीका लगाते हैं फिर शॉर्ट तरीका लगाते हैं। नहीं, इसमें तो लॉन्ग ही लगाना, चलो लॉन्ग ही लगा दो। कॉस ए बराबर बेटा आपको कितना दिया है, 7/25, ठीक है। तो आपसे वो कह रहा है tan A प्लस कॉट ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपका जो सबसे पहला काम रहेगा, आप अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉस ए बराबर कितना दिया है, 7/25। अब कॉस के बेटा किसके बराबर होता, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। तो बेटा आधार की वैल्यू आपको कितनी मिली, 7 मिली। और कर्ण की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिल गई, 25 मिल गई। अगला काम क्या रहता है, अगला काम आपका रहता है डायग्राम को बनाना, चित्र को बनाना, ठीक। अब उसने किसके लिए देखो, ए को तो हम 90 अंश नहीं रख सकते, बाकी तुम किसी को भी रख दो, तो हमने लाइन से लिख दिया करो, तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, और यहाँ पर बेटा क्या हो गया, सी हो गया। अगर हम, नहीं इसको एक मिनट रुक जाओ, ये बंद करो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। 90 अंश के सामने की वजह ये कर्ण हो गई। सवाल किसके लिए, ए के लिए है, तो बेटा ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। बाकी जो तीसरा बच्चा वो बेटा किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। अब आप क्या अप्लाई करोगे इसमें बेटा, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी दी है, तो 25 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू बेटा आपको कितनी दी है, नहीं दी है, तो लंब तो निकालना है। आधार की वैल्यू शायद 24 दी है, तो 24 का स्क्वायर। शायद सही कर रहे हैं हम, नहीं 24 क्यों दी है, 24 तो आएगी, 7 दी है। चलो तो 7 का स्क्वायर हो गया। इसको अरेंज अरेंज कर लेंगे। अरेंज, लंब का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। मान लो आपको नहीं करना है वर्ग, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन से आप कर लो, उससे कोई ज्यादा खास अंतर नहीं पड़ेगा। तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49। तो लंब का स्क्वायर बेटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 576, घटाने पे इतना आ जाएगा। अब इसका बेटा आप क्या कराओगे, वर्गमूल ले लोगे। तो ये किसका वर्ग है, 24 का, तो कितना आ गया, 24 आ गया। अब आपको बेटा किसकी वैल्यू निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है tan a प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले आपको वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, एक जगह आप वैल्यू लिखो tan a की निकाल, और एक जगह आप वैल्यू बेटा किसकी निकालो, कॉट ए की निकालो। तो उल्टे होते तो ये हो गया जैसे लंब बटे आधार,
तो उसको उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा आधार बटे लंब। बेटा लंब की वैल्यू 24/7, यहाँ पर उल्टा आंसर कितना आ जाएगा 7/24। अब ये तो हमने अभी वैल्यूज निकाली। अब हमें क्या निकालना था, आपको फाइंड करना था tan A प्लस cot A की वैल्यू, ये आपको फाइंड करना है। तो tan A बेटा कितना है 24/7 है, cot A बेटा कितना है तो 7/24 है। लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 7 × 24, 7 से 7 गया तो ये आ गया 24 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 से 24 गया तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, ये हो गया 576 प्लस 7 7 49, और 24 का 7 से गुणा कराएंगे तो 7 चौके 28, हासिल 2, 7 दूनी 14, 15, 168, तो कितना आ जाएगा 625/168। ये वैल्यू अगर दी है तो मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, नहीं तो गलत हो गया। तो 168, ये डी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखो सेम प्रोसेस है बेटा, हर क्वेश्चन में हम सेम प्रोसेस को ही अप्लाई करेंगे, हम कुछ भी नया या कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम वही प्रोसेस अपना रहे हैं हम जो जानते हैं। अगला देखो भाई, अब आपको ये आप लोगों को करना है, ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, देखो वो बहुत आसान है, हम तो आंसर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4/3। ठीक, ये कैसे आएगा, जब आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगा लेंगे तो साइन ए कॉस टेन के आंसर एक से दूसरे का आंसर आप देखो कैसे, तो ये दिया है ए, तो लंब बेटा कितना आ जाएगा, इसमें लंब हो गया 4, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। अब त्रिक पढ़ाया था 9th में, आप लोग याद कीजिए, तो वहां पर आधार कितना होता है, जो आधार 3 4 5 की त्रिक चलती है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना, 10 की, तो 10 क्या होता है लंब बटे आधार, तो वैल्यू रख दोगे तो 3 सॉरी लंब की 3 थोड़ी है, 4/3 आंसर आ जाएगा। तो ये आपको होमवर्क में करना है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन देखो। आप आपको देखने में बड़ा कठिन क्वेश्चन लग रहा हो, बहुत कुछ भी नहीं है, शांति से इसको करते जाइए, साथ साथ बन जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम इसको क्या करेंगे बेटा, फिर अप्लाई समझाते हैं। देखो क्या करना है, आपको जो भी ज्ञात करना है उसको दिमाग से हटाओ, पहले फोकस करो क्या ज्ञात है। तो आपको ज्ञात जो दिया है, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक, क्या होता बेटा, ये लंब बटे कर्ण, तो आपको लंब की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई 4 मिल गई, और कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई 5 मिल गई। अगला काम आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको अब क्या बनाना है, चित्र बनाना है, तो आपने चित्र बना दिया। चित्र बनाने के बाद ये 90 अंश का कोण है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मानोगे थीटा, तो जो थीटा के सामने की भुजा है ये लंब हो गई, जो ये है नीचे वाली ये आधार हो गई, और ये क्या हो गई कर्ण हो गई। चाहो त्रिभुज का नाम दे दो, तो नाम दे दो PQR, ये PQR बेटा आपका क्या है, त्रिभुज है। आप क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बेटा क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉल्व कर दोगे तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो आधार स्क्वायर बराबर 9, तो आधार बराबर 3। अब ज्यादा नहीं करना, कई बार इसको इतनी वैल्यू हमने निकाली है। अब देखो बेटा ध्यान से, हमें ये मान ज्ञात करना है, ये वाला आपका जो दिया है ये मान ज्ञात करना है। अब इसमें क्या क्या दिया है बेटा, tan, तो हमें पहले तो tan की वैल्यू पता होना चाहिए, तो सबसे पहले निकालेंगे हम tan थीटा। ठीक है,
टेन थीटा बेटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3 निकल आया। उसके बाद बेटा क्या दिया है, कॉस थीटा। तो सब और किसकी वैल्यू निकालो आप, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी है, 5 है। ये हो गया। अगला आपको क्या दिया है, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है बेटा, कर्ण बटे आधार या फिर कॉस का उल्टा होता है। इसके मान को पलट दो तो आंसर कितना आ गया, 5/3। अब लास्ट है आपका कॉट थीटा। देखिए भाई, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बेटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा। तो आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू बेटा कितनी दी है, 3, और लंब की वैल्यू कितनी दी है, 4। ये तो हमने सारी वैल्यूज को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना है मान। तो हमें मान किसका निकालना है, उसको थोड़ा सा गौर से देखिए। हमें मान निकालना है बेटा 4 tan थीटा, 4 tan थीटा -5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। अब क्या कंफ्यूजन है, अरे भाई आपको, आपने सारे मान क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। आपको जितने मान नेसेसरी थे ज्ञात कर लिए, बस पुट कर दो, उसमें अप्लाई कर दो। 4, टेन की वैल्यू बेटा कितनी है, टेन की वैल्यू है आपकी 4/3 -5। बेटा कॉस की वैल्यू बेटा कितनी है, तो कॉस की वैल्यू है बेटा आपकी 3/5, फिर अपॉन पूरे में। सेक थीटा, बेटा सेक की वैल्यू कितनी है आपकी, 5/3 है, प्लस 4 × टेन की वैल्यू, सॉरी कॉट की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी, 3/4 है। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अब सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर ऊपर यहाँ एक कर देंगे तो ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 चौके 16/3 माइनस 5 से 5 खत्म हो गया, कितना बचा, 3 बचा। तो ये 3/1 हो गया पूरे का बटे, यहाँ 5 बटे बेटा 3 ही है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो प्लस का कितना आ गया, 3 आ गया। अब चाहे लासा लेके सॉल्व कर लो, चाहे जो दो तरीका बताया कैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो। ठीक, तो तरीका क्या कहता है कि ऊपर आएगा 16 माइनस, यार लासा लेके कर लेना आप लोग, 16 देखो बटे 3 है तो 3 ही आएगा, 3 × 3 = 9 बटे यहाँ 3 हो गया, फिर पूरे का बटे। अब यहाँ इसी तरह 5 प्लस यहाँ माइनस था तो -3 का गुणा इसके 3 से हो जाएगा, तो 3 × 9/3। तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे हुआ 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7/3 बटे 5 + 9 तो कितना हो गया, 14। सही कर रहे, 9×5 = 14। अब क्या होगा, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा। तो बाहर बाहर का गुणा होकर 7 × 3/14 3 से 3 कट गया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो आंसर बेटा कितना आ गया, 1/2 आ गया। क्या आंसर सही आया हमारा, क्या आंसर सही आया है, जिनके पास बुक होंगी वो देख के बताओ। आप लोग नहीं बोल रहे हैं कि आंसर सही आया है, कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 का। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो और आसान क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा, कॉसेक थीटा बराबर 2 - 3/5। अब ये क्या नया आ गया, तो इसीलिए तो कहते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। इसमें कुछ नया थोड़ी दिया। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 13, तो ये कितना हो गया, 13/5 हो गया। तो अब क्या करेंगे, कॉसेक की वैल्यू लिखेंगे। तो कॉसेक बेटा क्या होता, कॉसेक होता है आपका इसका साइन का उल्टा। तो साइन क्या होता, साइन होता लंब बटे कर्ण, मतलब ये क्या दिया है, कर्ण बटे
लंब दिया है, तो आपको कर्ण की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई, 13 मिल गई, और लंब की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई, 5 मिल गई। अब आप अगला प्रोसीजर, मान लिखने के बाद क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, ट्राइंगल का चित्र बना देंगे। चित्र बन गया। अब इसमें क्या है, थीटा, तो मान लो ये आपका थीटा है, इस त्रिभुज का मान लो आप नाम दे दो ABC, अगर देना हो, नहीं देना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका कर्ण हो गया, तो कर्ण की वैल्यू बेटा 13 है, लंब तो थीटा के सामने लंब, तो लंब की वैल्यू बेटा 5 है, और आधार आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप क्या लगा दोगे बेटा इसमें, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दोगे। जब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे तो क्या होता, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा आधार का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। बेटा आधार का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा आपका, 169, और यहाँ पर 25, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो आपको वन कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे बेटा, इसमें वर्गमूल ले लोगे। जब आप इसमें वर्गमूल लोगे, ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। अब आपको किसकी किसकी वैल्यू बेटा फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है टेन थीटा और कॉस थीटा। तो आपको फाइंड करना है टेन थीटा, तो टेन थीटा बेटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आंसर आ गया 5/12। इसी के साथ आपको फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बेटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू 12 है, कर्ण की वैल्यू 13 है, तो ये दोनों आपके ही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चेक कर लीजिए आंसर्स को। देखो एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी आसान है। क्या दिया, 3 cot A = 4। अब इसमें यहाँ आप लोग बड़ा पैनिक होने लगेंगे, अरे ये क्या दे दिया, ये कैसा क्वेश्चन कर दिया, मतलब कैसे सॉल्व, बेटा बहुत आसान है। कैसे, आपको केवल त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा में वहां भेज दो, तो 4 बटे क्या आ गया, 3 आ गया। अब कॉट ए का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आप तो याद हो जाना ही चाहिए। ठीक है, अब इतना होता है, यानी आपको आधार की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई, 4 मिल गई, और लंब की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब अगला काम आपका क्या रहेगा, आपका काम रहेगा कि आप क्या बना लो, एक चित्र बना लो। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। अब ए कहीं पे यहाँ पे ले लो, ए को 90 अंश नहीं कर सकते आप, क्योंकि ए के लिए सवाल है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया, और यहाँ पर हो गया सी। अब ये आपका जो कर्ण का काम करेगा, ए के सामने वाला है ये लंब का काम करेगा, और ये नीचे वाला आधार का काम करेगा। तो आपको कर्ण की वैल्यू तो नहीं पता, आधार की वैल्यू 4 है, और लंब की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 है। आप क्या लगा दोगे बेटा, पाइथागोरस क्या लगा दोगे, प्रमेय लगा दोगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर तो निकालना है, लंब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 3×3 = 9 प्लस 4×4 = 16। बेटा आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। अब आप इसका क्या करा दोगे बेटा, वर्गमूल करा दोगे, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब सभी वैल्यू मिल गई। अब किसका मान निकालना है, sec a का मान निकालना है, बहुत ज्यादा आसान है। किसका मान निकालना, sec a। तो क्या होता, cos का उल्टा है, तो cos होता आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू बेटा 5 है, और आधार की वैल्यू कितनी थी बेटा, आधार की वैल्यू 4 है, तो कितना आंसर आ गया, 5/, देखो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये तो आपको करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं हम। क्या कह रहा, ये वाला बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है। 8 tan A = 15, कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू फाइंड कर दो। ओके, निकल आएगी। तो आपको क्या पता कि 8 tan A = 15 है, तो अगर हम tan A की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो कितनी आ जाएगी, 15/8 आ जाएगी। अब आप क्या जानते हो
किसके बराबर होता है 10, तो लंब बटे आधार। थोड़ा हिंदी में लिख दो एक दो बार, ये तो हिंदी वाले परेशान रहे। ठीक है, तो अब यहां से लंब की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई आपको, 15 मिल गई, और आधार की वैल्यू बेटा कितनी मिल गई, 8 मिल गई। अब आपको लंब और आधार की वैल्यू मिल गई, तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, चित्र बना देना। ठीक, चित्र बन गया। अब किसके लिए सॉल्व करना, ए, तो ए को बेटा या तो यहां लिखोगे या यहां लिखोगे, यहां ये नहीं लिखोगे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मान लो ए आपने यहां पे लिख दिया, तो ए, बी और सी, तो ये तो फिक्स है कि ये कारण होगा। ए के सामने वाली भुजा ये है, तो ये आपका किसका काम करेगी बेटा, लंब का काम करेगी। और ये वाली भुजा बेटा किसका काम करेगी, आधार का काम करेगी। ठीक, अब आप क्या करोगे, वैल्यूज रख दो। तो बेटा कर्ण की वैल्यू आपको 15 पता है, सॉरी कर्ण कहाँ पता है आपको, लंब की वैल्यू बेटा आपको 15 पता है, और कर्ण आधार की वैल्यू बेटा आपको कितनी पता है, 8 पता है। अब हमें कर्ण नहीं पता, तो क्या लगाओगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, तो आपको लंब की वैल्यू कितनी पता है, 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बेटा इक्वल टू, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश उससे कोई अंतर नहीं है, 15 225 प्लस 64, स्क्वायर इक्वल टू 9, किसका बेटा स्क्वायर होता है, 17 का, किसका आएगा ये, 17। ठीक है, आप किसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी साइन ए की, साइन ए, साइन क्या बेटा, बेटा लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 15 है, और कर्ण की वैल्यू बेटा आपको कितनी है, 17 है। बस ये आपका हो गया। अब 9 तक ही बताना है, इसके बाद नहीं बताना है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया।